नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डार्क रूम रवि में, जहां हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं, एक सच्चा खौफ होती है। भारत एक ऐसा देश है जहां हर कोने में इतिहास छुपा है, लेकिन कभी-कभी उस इतिहास के पीछे कुछ ऐसा छुपा होता है जो तर्क से परे होता है। कुछ ऐसा जो सिर्फ देखा नहीं, महसूस किया जाता है। आज हम बात करेंगे उन 5 कुओं की जो सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, बल्कि रहस्य, आत्माएं और काली रहस्यों से भरे हुए दरवाजे हैं। कहीं किसी कुएं से दुल्हन की चीखें आती हैं, तो कहीं किसी कुएं से नागिन अपने रक्षक की तलाश में है। कहीं कुएं की प्यास खून से बुझती है और कहीं इंसान चाहकर लौटता ही नहीं। ये हैं भारत के सबसे 5 रहस्यमय कुएं। आज भी अजीब घटनाएं होती हैं और डर सांस लेता है, तो अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि आज आप उतरने वाले हैं उन कुओं की गहराइयों में जहां तर्क नहीं, सिर्फ डर राज करता है। सबसे पहले बात करते हैं भूतिया कुआं के बारे में। आज हम आपको ले चलेंगे महाराष्ट्र के कोल्हापुर के उस कुएं की ओर जिसे लोग नरक का कुआं कहते हैं। कहते हैं इस कुएं में झांकने भर से इंसान पागल हो जाता है और जो इसके अंदर चला गया वो कभी लौट कर नहीं आया। तो चलिए शुरू करते हैं डर के इस पहली सीढ़ी से। कोल्हापुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक गांव है, मंगरुठे। ये गांव दिखने में आम है, लेकिन इसके बीचों बीच एक कुआं है जो हर रात कुछ मांगता है। कहते हैं कि यह कुआं पहले कभी गांव की जीवनदायिनी था, लेकिन अब ये केवल मौत बांटता है। यह कहानी शुरू होती है साल 1987 से, जब गांव के एक 17 साल वर्षीय लड़के राजन ने उस कुएं में झांका था। राजन अपने दोस्तों के साथ शाम को खेलने निकला था, तभी उनमें शर्त लग गई, कौन उस पुराने कुएं में झांकने की हिम्मत रखता है। राजन हंसा और सीधा कुएं की मुंडेर पर जा चढ़ा। जैसे ही उसने उस कुएं में झांका, उसका चेहरा एकदम सुन पड़ा, जैसे उसमें कुछ दिखा हो, कुछ ऐसा जो इंसान के बस में नहीं था। राजन चीखने लगा, वो मुझे बुला रहा है, वो मुझे नीचे बुला रहा है। और अगले ही पल राजन खुद को बचा नहीं पाया, वो कुएं में गिर गया। गांव वालों ने ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुएं में से सिर्फ उसकी चप्पलें और अजीब सी सफ़ेद राख मिली। राजन का शरीर कभी नहीं मिला। इसके बाद गांव में हर पूर्णिमा की रात उस कुएं में एक औरत के रोने की आवाज़ आती थी, राजन राजन बाहर आ जा। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने कुएं के आसपास किसी काले साए को देखा, एक छाया जो दिन में नहीं सिर्फ रात को नजर आती थी। ये कुआं पहले मंदिर का हिस्सा था। 1800 के दशक में यहाँ एक तांत्रिक आता था, भैरव दत्त। कहते हैं कि बच्चों की बलि देता था इस कुएं में। कुएं का पानी धीरे धीरे लाल होता जाता और उस लाल पानी से वो तंत्र साधना करता था। जब गांव वालों को ये सब पता चला, उन्होंने इस तांत्रिक को जिंदा कुएं में फेंक दिया और तब से ये कुआं बन गया शापित। साल 2021 में एक मशहूर यूट्यूबर सौरभ मिश्रा ने इस कुएं पर वीडियो बनाना चाहता था। रात को वो कैमरे लेकर कुएं के पास गया, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग में एक भयानक चीज कैद हुई। कैमरे में कुछ सेकंड्स के लिए एक चेहरा नजर आया, बिना आंखों वाला, गीले बालों से ढका हुआ। और उस दिन के बाद सौरभ की हालत बिगड़ती चली गई। वो पागल हो गया। आज भी वो कोल्हापुर के मानसिक अस्पताल में है और हर रात एक ही बात दोहराता है, कुआं मुझे खा गया, अब तुम बच्चे नहीं रहोगे। कहते हैं मंगरुठे का ये कुआं हर साल किसी एक को बुलाता है, जो भी उसकी पुकार सुन लेता है वो वापस नहीं लौटता। अब आप ही बताइए, क्या आप कभी ऐसे कुएं के पास जाना चाहेंगे? डार्क रूम रवि में हम फिर लौटेंगे एक और रहस्यमय कुएं की कहानी के साथ। तब तक अपने आसपास के देखिए, शायद कोई साया आपको भी बुला रहा हो। अब बात करते हैं राजस्थान का रेत में छुपा आत्मा वाला कुआं। डार्क रूम रवि में आपका एक बार फिर स्वागत है, जहां हर कहानी आपको नींद से नहीं, डर से जगा देती है। आज हम आपको राजस्थान की तपती रेतों में ले चलेंगे, जहां एक ऐसा कुआं है जो सिर्फ प्यास नहीं, इंसान की आत्मा निकलता है। कहते हैं ये कुआं हर 100 साल में जागता है और किसी एक को अपने साथ ले जाता है। नाम है अमर कुआं, लेकिन इसमें गिरा कभी
कोई अमर नहीं होता, बल्कि उसका नाम तक मिट जाता है, जैसे वो कभी था ही नहीं। जैसलमेर जिले के अंतर्गत एक गांव है, कालीबाई की टाड़ी। इस गांव में करीब 150 साल पहले पुराना एक कुआं है, जिसके चारों ओर अब कोई नहीं जाता। पुराने समय में इसे अमर कुआं कहा जाता था, क्योंकि इसका पानी सूखा नहीं करता था। लेकिन एक हादसे ने शापित बना दिया। गांव के ठाकुर वीर सिंह राठौड़ की पत्नी रूपबाई बहुत सुंदर और धार्मिक महिला थी। कहते हैं कि उसका दिल एक साधु पर आ गया था, जो गांव में प्रवचन देने आया था। ठाकुर ने यह जान लिया था, और बदनामी के डर से उसने रूपबाई को उसी कुएं में धक्का दे दिया। रूपबाई ने मरते समय शाप दिया, इस कुएं में जिसने भी प्रेम को मारा है, उसका अंत कभी शांत नहीं होगा, और इस कुएं में जो झांकेगा वो अपने आप को भूल जाएगा। उस दिन के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। कुएं से देर रात किसी के गाने की आवाज़ आती थी, कभी किसी लड़की की हंसी, और कभी कभी कोई पायल की झंकार। जयपुर के आयुष और नेहा छुट्टियां बिताने जैसलमेर आए थे। उनकी गाड़ी रेगिस्तान में फंस गई, और वो रात के समय कालीबाई की ताड़ी पहुंच गए। गांव वालों ने उन्हें रुकने से मना कर दिया, लेकिन आयुष जिद्दी था। उसने कहा, एक रात में क्या बिगड़ जाएगा। रात के 12 बजे नेहा को किसी औरत की आवाज़ सुनाई दी, कुआं देखो, पानी बहुत मीठा है। वो जैसे ही कुएं की तरफ बढ़ी, अचानक उसके चेहरे पर अजीब मुस्कान आ गई। वो धीरे धीरे कुएं के मुंडेर पर चढ़ी और झांकने लगी। आयुष ने पीछे से रोका, लेकिन उसकी आंखें सफ़ेद हो चुकी थी। नेहा ने धीमे से कहा, मैं रूपबाई हूँ, और मुझे अब प्रेम का बदला लेना है। नेहा ने आयुष को कुएं में धक्का दे दिया। सुबह गांव वालों को कुएं के पास नेहा बेसुध मिली, लेकिन आयुष का कोई नामो निशान नहीं था। इस कुएं की आत्मा अब हर उस इंसान को बुलाती है जो प्रेम करता है, पर जिसे समय या भाग्य ने जुदा कर दिया हो, वो कुआं अब बदला लेता है। रूपबाई की आत्मा को चैन तभी मिलेगा जब कुएं की गहराई में वो प्रेम मिल जाएगा जिसे उसने खोया था। आज भी अमर कुआं वीरान है, लेकिन अगर आप देर रात वहां रुक जाए तो शायद कोई आपको बुलाए, कोई जो खुद को रूपबाई कहे और पूछे, तुम मुझसे प्रेम करते हो। अब हम जिस कुएं की बात करने जा रहे हैं, वो ना खून मांगता है, ना बलि। वो सिर्फ एक चीज मांगता है, चुप्पी। कहते हैं अगर आपने इसके पास जरा सा भी शोर किया तो ये कुआं आपको हमेशा के लिए चुप कर देता है। ये है मौन कुआं। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के पहाड़ों में बसा एक रहस्य जो हर आवाज से नफरत करता है। उत्तराखंड का एक पुराना गांव डोडी खाल, जिसकी आबादी करीब 400 हुआ करती थी, लेकिन अब वहां बस 4-5 झोपड़ियां बची हैं। गांव में एक पुराना कुआं है, जिसके चारों तरफ पत्थरों की गोल घेरी बनी हुई है। गांव वाले इस कुएं को मौन कुआं कहते हैं। इसका पानी साफ है, लेकिन गांव के किसी भी बुजुर्ग ने इसे पिछले 70 सालों से इस्तेमाल नहीं किया। साल 1955, उस समय गांव में एक स्कूल टीचर आया था, रघुवीर सिंह। वो बड़े ही जोशीले और आधुनिक विचारों वाले थे। उन्होंने गांव में एक नया स्कूल खुलवाया और बच्चों को खेलने के लिए उसी कुएं के पास मैदान बनवाया। पहली बार गांव में हंसी, खेल और आवाज गूंजने लगी। लेकिन फिर एक दिन कुछ अजीब हुआ। एक बच्चा, मनोज, जो हमेशा सबसे तेज बोलता था, उसकी लाश कुएं में मिली। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसकी जीभ नहीं थी। उसके गले के पास काले निशान थे, जैसे किसी ने उसे चुप रहने पर मजबूर किया हो। इसके बाद एक के बाद एक 5 बच्चे और मरे। हर एक की मौत के बाद गांव में यह अफवाह फैलने लगी कि कुएं को आवाज पसंद नहीं है, वो अपने पास आने वाले शोर को सहन नहीं करता। ये कुआं कभी एक साध्वी का तप स्थल था, वृंदा देवी। वो कई सालों तक मौन साधना करती रही, लेकिन गांव के कुछ युवकों ने उसकी तपस्या भंग कर दी। गुस्से में उसने कुएं में छलांग लगा दी और मरते समय शाप दिया, जिसने मौन को भंग किया वो हमेशा के लिए मौन हो जाएगा। देहरादून की एक टीम, एशियंट इकोस, इस कुएं पर रिसर्च करने आई थी। उन्होंने रात को कैमरा और माइक लगाकर कुएं के पास बैठकर इंटरव्यू रिकॉर्ड करना शुरू किया। रात के 2:17 बजे कैमरे में अजीब गड़बड़ी होने लगी। एक माइक के सिर्फ एक ही लाइन रिकॉर्ड हुई, चुप हो जाओ वरना अब कभी नहीं कह पाओगे।
टीम के लीडर आदित्य की आवाज़ चली गई। डॉक्टर्स के मुताबिक उसका वोकल कार्ड एकदम जला हुआ था, जैसे किसी ने अंदर से उसकी आवाज़ को चीख खींच लिया हो। डोडी खाल अब एक खामोश गांव है। हर कोई फुसफुसाकर बात करता है। कुएं के पास जाने से पहले सिर झुकाते हैं और कुछ बोलते नहीं। इस गांव का नियम है, अगर कुएं के पास जाना हो तो सांस लो, लेकिन आवाज़ मत निकाल, वरना कुआं तुम्हारी आवाज़ ले लेगा। अब बात करते हैं बिहार के नागिन वाला कुएं के बारे में। आज की कहानी आपको एक ऐसे कुएं की सैर पर ले चलेगी जहां सिर्फ पानी नहीं, सदियों पुराना एक नाग रहस्य भी छुपा है। कहते हैं ये कुआं इंसानों से ज़्यादा नाग नागिनों को पसंद करता है। इसमें गिरा इंसान कभी बाहर नहीं आता, और अगर आता भी है तो इंसान बनकर नहीं। नाम है विषधर कुआं। भागलपुर जिले के पास एक गांव है अंजनपुर, जो अब लगभग वीरान है। गांव के पास ही एक शिव मंदिर है और मंदिर के पीछे है एक पुराना कुआं। इस कुएं को स्थानीय लोग कहते हैं विषधर कुआं। यह कुआं सदियों से मंदिर का हिस्सा माना जाता है, लेकिन एक घटना ने इसे एक शापित जगह में बदल दिया। उस समय गांव में एक तांत्रिक आया था, भैरवनाथ, जो नाग साधना करता था। उसने दावा किया कि मंदिर के कुएं में एक नागिन रहती है जो नागमणि की रक्षा करती है। भैरवनाथ ने एक रात काला अनुष्ठान शुरू किया। उसने कुएं के चारों ओर रक्त की रेखा बनाई और मंत्रों से नागिन को बुलाया। रात के तीसरे पहर कुएं में धुआं उठा और वहां एक काली नागिन प्रकट हुई। उसने भैरवनाथ से कहा, तू यदि मेरी मणि चाहता है तो अपनी आत्मा की बलि चढ़ा। भैरवनाथ डर गया और भागने की कोशिश की, लेकिन नागिन ने उसे कुएं में खींच लिया। सुबह तक उसका कोई नामोनिशान नहीं मिला। सिर्फ उसके हाथ में पहनी हड्डियां की माला कुएं के किनारे मिली थी। गांव वालों का मानना था कि भैरवनाथ की आत्मा अब भी कुएं में है, और जो भी मणि की तलाश में कुएं के पास जाता है वो खुद नाग रूप में बदल जाता है। पटना यूनिवर्सिटी का एक छात्र राजीव इस कुएं पर रिसर्च करने पहुंचा। उसने कैमरा लगाया, पानी का सैंपल लिया और रात वहीं पर रुका। रात के 1 बजे उसकी रिकॉर्डिंग में एक औरत की आवाज़ आई, तू मेरी मणि लेने आया है, चल पहले मेरी तरह बन। कैमरा झटका खा गया और स्किन काली हो गई। सुबह गांव वालों को राजीव के कपड़े कुएं के पास मिले, लेकिन राजीव कभी नहीं मिला। 4 दिन बाद गांव के बाहर एक झाड़ी में एक काला सांप मिला, जिसकी आंखें इंसानों जैसी थी। हर 100 साल में नागमणि चमकती है और उसका रक्षक किसी इंसान को चुना लेता है। वो इंसान धीरे धीरे अपनी पहचान खो देता है और सांप बन जाता है। भागलपुर का विषधर कुआं अब सिर्फ एक पानी का स्रोत नहीं, बल्कि एक जीवित शाप बन चुका है। जिसने नागिन की नींद तोड़ी वो खुद कभी चैन की नींद नहीं सोएगा। अब बात करते हैं राजस्थान का खून पीने वाला कुआं। एक ऐसा कुआं जो सिर्फ पानी नहीं, खून भी पीता है। जिस दिन इस कुएं को खून नहीं मिलता वो खुद अपना शिकार ढूंढने निकलता है। नाम है लहू कुआं। बीकानेर, राजस्थान। बीकानेर से लगभग 45 किलोमीटर दूर एक वीरान गांव है तत्सर। कभी ये गांव काफी समृद्ध था, लेकिन अब इसकी पहचान बस एक डरावना कुआं है। गांव के बुजुर्ग इसे कहते हैं लहू कुआं। कहते हैं इसका पानी लाल नहीं है, लेकिन हर पूर्णिमा की रात इसमें खून की बू आती है और पानी से हल्की हल्की भाप निकलती है। राजस्थान के एक ठाकुर वीरभान सिंह ने इस कुएं का निर्माण करवाया था। उसने इसे शक्ति कुआं नाम दिया और दावा किया कि इसका पानी कभी सूखेगा नहीं। लेकिन कुआं बनने के बाद कुछ अजीब घटनाएं शुरू हो गई। हर पूर्णिमा की रात एक पशु या कोई इंसान अचानक गायब हो जाता था। उनकी हड्डियां कुएं के पास मिलती और कुएं के पानी में कुछ दिन तक गुलाबी परछाई दिखाई देती। 8 मई 1855 पूर्णिमा की रात ठाकुर वीरभान ने तांत्रिक अनुष्ठान किया। उसने कुएं को रक्त पीपासु यंत्र बना दिया। कहा कि जब तक इसमें हर महीने खून की बलि दी जाएगी, गांव में कभी अकाल नहीं पड़ेगा। उस रात एक बच्चे को बलि चढ़ाया गया। कुएं से तेज गर्म हवा निकली और आसमान में बादल छा गए। इसके बाद गांव में बारिश हुई, फसलें लहराना उठी
लेकिन कीमत थी रक्त। हर महीने एक इंसान की बलि दी जाती रही और कुआं तृप्त रहता। ब्रिटिश इंजीनियर जॉर्ज मैसन ने कुएं के नीचे सुरंग की खोज की। सुरंग के अंदर जले हुए तांत्रिक चिन्ह, हड्डियों के ढेर और खून की बू बाकी थी। लेकिन जैसे ही उसने उस सुरंग की तस्वीर खींचनी चाहिए, उसका कैमरा फट गया। अगली सुबह उसका शव कुएं में मिला, चेहरा पहचान से बाहर, लेकिन शरीर पर एक लाइन उकेरी हुई, मैंने देखा इसलिए मारा गया। साल 2021 में एक यूट्यूबर कृष्णा राजपूत इस कुएं पर वीडियो बनाना चाहता था। उसने लाइव स्ट्रीम की तैयारी की, कैमरा सेट किया और जैसे ही उसने कहा ये है लहू कुआं, लाइव स्ट्रीम अचानक ब्लैक हो गई। उसका मुंह अचानक कट गया था, जैसे किसी ने होंठ सी दिए गए हों। आज भी वो बोल नहीं पाता और पागल खाने में बंद है। गांव का नियम है, पूर्णिमा की रात कुएं की तरफ मत देखना। अगर उसकी आंखें तुमसे टकरा गई तो वो तुम्हारा खून पी जाएगा। लहू कुआं अब भी सक्रिय है। हर महीने इसकी भूख बढ़ती जा रही है। कभी इंसान, कभी पशु, कभी कभी कोई आत्मा भी। डाकरूम रवि की इस 5वीं कहानी ने साबित कर दिया कि भारत की धरती पर सिर्फ मंदिर और तीर्थ नहीं हैं, यहाँ कुएं भी जिंदा होते हैं, कुछ पानी के लिए और कुछ खून के लिए। आशा करता हूँ आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।